पलवल सीआईए टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक गो तस्कर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 4 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। ये जानकारी पलवल जिला पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि एनकाउंटर के बाद पकड़े गए आरोपी पर पलवल, नूह, गुरुग्राम और रेवाड़ी में गो तस्करी के 9 मुकदमे दर्ज है और इतना ही नहीं, पकड़े गए आरोपी का परिवार भी गो तस्करी के दर्जनों मामलों में संलिप्त है। आरोपी के पिता और भाई पर अलग अलग थानों में गो तस्करी के 20 मुकदमे दर्ज हैं। इस दौरान एसपी वरुण सिंगला ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान काबू किए गए थाना तावड़ू नूह के गांव गुवारका निवासी शाकिर से एक अवैध देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोखा भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि रविवार 6 जुलाई 2025 को जल्दी सुबह सीआईए टीम को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि हाल ही में कुछ दिन पहले जिला पलवल में तस्करों द्वारा गौ उठाने के लिए उनमें टक्कर मारने की वायरल हुई वीडियो वाली गाड़ी पिकअप रंग सफेद जिसके आगे पीछे नंबर नहीं था, आज फिर से वही गाड़ी गौ तस्करी के लिए पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 में देखी गई। सूचना पर सीआईए पलवल प्रभारी दीपक गुलिया को लीड से अवगत करवाकर टीम ने उनके नेतृत्व में अलग अलग 2 रेडिंग पार्टी तैयार कर मौके पर छापेमारी की। गाड़ी पिकअप चालक ने अपने आप को पुलिस से घिरा देखकर गाड़ी को भगाने की कोशिश की तो गाड़ी पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पड़े क्रेशर के ढेर में टकरा गई। तभी पिकअप के एक ड्राइवर ने अपने आप को दोनों साइडों से घिरा देखकर पुलिस पर सीधा फायर किया, जो फायर सरकारी गाड़ी के अगले बम्पर में लगा। इसके उपरांत गाड़ी पिकअप में सवार तस्कर उतरकर भागने लगे, जिन्हें वार्निंग देते हुए कहा कि आप फायर मत करो और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो। तभी ड्राइवर साइड से भाग रहे व्यक्ति ने फिर पुलिस पार्टी पर सीधा फायरिंग कर दी, जिससे पुलिसकर्मी बाल-बाल बचा। से ये क्लियर हुआ था कि एक अनजान व्हीकल जो है पिकअप व्हीकल गोकशी के इरादे से गो तस्करी करते हुए और कुछ गौओं को तस्करी कर रहे थे, प्लस साथ ही साथ वो ऐसा देखा गया कि कैंप इलाके के एरिया में वो कुछ गायों को टक्कर मार रहे थे। तो ऐसे ही जो दर्दनाक जो वीडियो जो सामने आई थी उस पर पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा दर्ज करके और उसके अंदर 399 नंबर हमने मुकदमा कैंप थाने में दर्ज किया था और इन आरोपियों की तलाश में हम जुट गए थे। तो आज से अब से लगभग 1 हफ्ता पुरानी घटना है और इनकी हमें तकनीकी एवं गुप्त सूत्रों से हम लगातार इनका पता लगा रहे थे, जिससे हमें पता लगा कि ये कल रात को भी जो कल की रात है उसमें भी ये दोबारा गो तस्करी के इरादे से उसी इलाके के आसपास, ये सेक्टर 2 के इलाके के आसपास जो है वो घूम रहे हैं और ये फिर गौ तस्करी में सम्मिलित हो रहे हैं। तो इस सूचना पर हमारी रेडिंग पार्टी जो है 2 रेडिंग पार्टी बनी चाहिए पलवल की और उन्होंने उसको पीछा किया, उसको रोकने का प्रयास किया और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई में उन्होंने उसके बाद पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में हमारे द्वारा भी उसके अंदर फायर किया गया, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी है और बाकी 4 तस्कर थे वो मौके से रात का फ़ायदा उठाकर, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो मौके से भाग गए हैं। उनके नाम पते पूछे जा रहे हैं। जो घायल आरोपी था उसकी पहचान शाकिर सन ऑफ खुशिया, लगभग 32 साल उम्र है, ग्वारका गांव का, सदर तावड़ू इलाके का रहने वाला है। अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ में सामने आया है कि इसके ऊपर 9 से अधिक मुकदमे, इसमें गौ तस्करी, पशु क्रूरता एवं अन्य आपराधिक मामले जो हैं इस पर दर्ज हैं। साथ ही साथ यह भी देखा गया कि इनके जो फादर हैं और भाई, उनके ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं, कुल 20 से अधिक मामले दर्ज हैं और जो इनका अपराधी का जो भाई है वो भी अभी फरार चल रहा है। गौ तस्करी के संबंध में ही एक मुकदमे में वांछित है। हमें इसे मोबाइल चलाया हुआ है और जिससे कि शहर में काफ़ी सारे इस तरह के व्हीकल्स, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर, जो कि विदाउट नंबर थे, वो हम लगातार पकड़ रहे हैं। अगर मैं एक आपको आंकड़ा दूँ तो लगभग हमने 500 से अधिक ऐसे व्हीकल पिछले 2 महीने में हमने जब्त किए हैं, जो कि इम्पाउंड किए हैं और उसमें से 22 मुकदमे, 22 व्हीकल तो ऐसे थे जो चोरीशुदा थे। और इस चेकिंग के दौरान हमें बल्कि 3 ऐसी घटनाएं भी सामने आई जहाँ पर हमें हथियार बरामद हुआ है चेकिंग के दौरान, रूटीन चेकिंग में। तो डेफिनेटली ये एक मेनेस है और इसमें हमें लगातार कार्रवाई करने की ज़रूरत है। पुलिस इसीलिए जगह जगह पर नाकाबंदी और ERVs और राइडर की चेकिंग में लगती हैं, ताकि इस प्रकार के लोग सड़कों पर खुलेआम ना घूम सकें और इनमें डर हो पुलिस का। ये बिल्कुल हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं। पुलिस अपना काम
अपने कर्तव्यबद्ध है कि वो काम करें अपना इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए। जाहिर सी बात है अपराधी जो हैं अपने पुलिस से बचने के लिए प्रयास करते रहेंगे और इनके नेटवर्क को तोड़ने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें कामयाबी हो रहे हैं। सर, हथीन क्षेत्र के कुछ गाँव में गौ तस्करी के साथ साथ गौ कसी हो रही है, उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है, उनमें साफ देखे जा सकते हैं कि गौ कसी करते हुए देखे जा सकते हैं, तो क्या उन पर भी कोई कड़ी कार्रवाई होगी? बिल्कुल जी, अगर आपको संज्ञान में हो जो वीडियो वायरल हो रही है मोस्टली, हालांकि किसी वीडियो की डेट नहीं आ रही है, लेकिन ये घटनाएं जो हैं ये पास्ट की वीडियोस हैं जो कि वायरल अब हो रही हैं। अक्सर एक एजेंडा के रूप में चलाई जाती हैं। अगर आप देखें तो कोर्ट हमने एक टीम का गठन किया है 10 मेंबर की, जो कि लगातार हर एक गांव में जा जाकर और वो वहाँ पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हम केवल लॉ एनफोर्समेंट के थ्रू नहीं बल्कि लोगों को जन जागरूक करके और हम नशा जो है उसको छुड़वाएं और जो ये गो तस्करी है इसको भी रोकें। तो इस संदर्भ में हमारी जो टीम थी वो कोट क्षेत्र में अगर आप बात करें तो उसकी ज़्यादातर शिकायतें आ रही थी। हमने वहाँ जाकर उसमें लगातार काम किया है, उससे बहुत अच्छा एक मैसेज समाज में गया है और ऐसे जो भी लोग हैं चाहे नशे में संलिप्त हैं, चाहे तस्करी में, गो तस्करी में या गोकशी में संलिप्त हैं, बिल्कुल हमारी उस पर पैनी नज़र है। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस कारोबार से, इस क्रिमिनल एक्टिविटी से जो है बाहर जाएं, वरना वो सलाखों के पीछे जाएंगे। सर, जब से आप पलवल में आए हो उससे पहले भी और आपके आने के बाद भी ज्यादातर बदमाशों का इनकाउंटर पलवल सीआईए ने किया है और उसके बावजूद पलवल सीआईए के किसी भी कर्मचारी को आज तक राज्य स्तर पर सम्मानित नहीं किया गया। तो ऐसा क्यों कि किसी भी कर्मचारी को यदि आप सम्मानित करोगे तो दूसरे कर्मचारी की भी हिम्मत होती है कि वो भी आगे आकर के इस तरह के काम करेगा। देखिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और डेफिनेटली जो व्यक्ति जो हमारा पुलिस कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है उसके हौसला अफजाई के लिए हमें उसको रिवार्ड दिलाना चाहिए और डेफिनेटली इस संबंध में प्रयास हमारे द्वारा किए भी गए हैं, उसका परिणाम भी चल रहा है। सर, ड्रोन कैमरा आज से 12